नमस्कार दोस्तों। मैं आज अमेरिका और इंडिया के बीच में जो ट्रेड डील हुई है उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैंने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकारों के व्यू सुने हैं, तो उनके मेन जो सवाल थे, उनके सवालों के मैं जवाब देना चाह रहा हूँ। उनका मुख्य तर्क यह है कि इस डील की जानकारी भारत की तरफ से ना आकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी कृषि सचिव के द्वारा दी जा रही है। मैं वरिष्ठ पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ, क्या ये नहीं मालूम कि टैरिफ अमेरिका की सरकार ने लगाया है? तो इसको हटाने या बदलाव करने की डिटेल भी उनकी तरफ से ही आएगी। ये चीज़ हमारे माननीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने भी स्पष्ट करी है। कई वरिष्ठ पत्रकारों का कहना है कि सरकार की ओर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन एनडीए के सांसद प्रधानमंत्री को बधाई देने लगे। कोई भी विवरण बाहर नहीं आया ट्रेड डील से रिगार्डिंग, फिर भी जश्न शुरू हो गया। तो मैं उन पत्रकारों से पूछना चाहता हूँ कि क्या जश्न करने का अधिकार नहीं है माननीय मोदी जी को? और आपको लगता है कि सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगी और कोई भी विवरण ट्रेड से रिलेटेड बाहर नहीं आएगा? क्या 1.5 अरब के देश में सरकार से कोई सवाल नहीं करेगा? ये वो सवाल है जो पत्रकारों को अपने आप से खुद पूछने चाहिए। जब पूरा विश्व अमेरिका से टैरिफ विवाद खत्म करना चाहता है और हमने अपनी शर्तों पर विवाद सॉल्व किया है और अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुद कहा है कि माय फ्रेंड मोदी इज अ टफ बार्गेनर, तो विपक्ष का ऐसा बचकाने सवाल पूछना सिर्फ एक मजाक लगता है कि जश्न शुरू हो गया है और बीजेपी पार्टी बिना विवरण के जश्न शुरू कर चुकी है। और मैंने कई वरिष्ठ पत्रकारों कई चिंता व्यक्त करते देखा कि क्या भारत ने अमेरिका के लिए कृषि क्षेत्र खोल दिया है और इसका किसानों और पालकों पर क्या असर पड़ेगा? सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन जब कोई विवरण ट्रेड को लेकर बाहर नहीं आया, सरकार ने कुछ डिस्क्लोज नहीं किया, फिर तो ये सवाल पूछने का क्या मतलब है? मैं विपक्ष से वरिष्ठ पत्रकारों से ये पूछना चाहता हूँ कि ये सवाल पूछने का क्या मतलब है? क्या आप किसानों, मज़दूरों और पशु पालकों को भड़काकर रोड पर लाना चाहते हैं? आप आंदोलन कराना चाहते हैं? इस देश में अराजकता का माहौल बनाना चाहते हैं? आप चाहते क्या हैं? और कई न्यूज़ चैनल्स ब्रेकिंग न्यूज़ बताकर बता रहे हैं कि विपक्षी दलों के जैसे कि आम आदमी पार्टी के नेता श्री संजय सिंह जी और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी ने इस डील की आलोचना की है। तो विपक्ष से आप और क्या कल्पना कर सकते हैं? विपक्ष हमारे देश में खासकर आलोचना के लिए ही बना है। उन्हें कोई सी भी डील में, चाहे वो मोदी जी के द्वारा कोई सी भी डील करी जाए, उसमें आलोचना ही करनी है। बस मुझे ये सवाल पत्रकारों से पूछना है कि इसमें ब्रेकिंग न्यूज़ क्या है? क्योंकि सब ब्रेकिंग न्यूज़ करके बता रहे हैं। मुझे ये बात नहीं समझ में आ रही, जब शर्तों पर डील हुई है, ये मालूम ही नहीं कि क्या शर्तें हैं, तो आलोचना किस बात की करी जा रही है? क्या ये साजिश नहीं दर्शाता? ये देश के लोगों को भ्रम फैलाने की स्थिति में लाना, अराजकता का माहौल पैदा करना, ये नहीं दर्शाता? इसके अलावा कई और पत्रकारों का कहना है कि ट्रंप के अनुसार अमेरिका भारत पर 18% टैरिफ लगाएगा, जबकि भारत अमेरिका पर 0 टैरिफ लगाएगा। यह पूरा विश्व जानता है कि हमने हमारे सारे पड़ोसियों से कम परसेंटेज पर डील करी है और अमेरिका कल से 0 टैरिफ पर नहीं आ जाएगा। इसमें कई साल लगेंगे। फिर भी विपक्ष और कई पत्रकार के द्वारा भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे आज से ही अमेरिका हमारे पे 18% लगा देगा और हमने उनके प्रोडक्ट पे 0% कर दिया। बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 0% की बात ना तो अभी तक हमारी सरकार ने कही है,
ना मोदी जी ने कही है और ना ही ये बात अमेरिका के द्वारा कही गई है। ये बस केवल भ्रम फैलाने की स्थिति में लाया गया है। इसके बाद कई पत्रकारों ने पूछा, भारत 500 बिलियन से अधिक के अमेरिकी उत्पाद खरीदेगा और उन कि यह भारत के कुल आयात की एक बड़ा हिस्सा होगा। यह राष्ट्र हित में कैसे है? मैं सवाल को दोबारा दोहरा देता हूँ कि कई पत्रकारों ने पूछा, भारत 500 बिलियन से अधिक के अमेरिकी उत्पाद खरीदेगा और उनका मानना है कि यह भारत के कुल आयात का एक बड़ा हिस्सा होगा। यह राष्ट्र हित में कैसे है? तो इसके लिए आप ये देखें कि भारत कल से ही या 2026 से ही 500 बिलियन से अधिक का अमेरिकी उत्पाद नहीं खरीदने लगेगा। जब 1.5 साल पहले मोदी जी अमेरिका गए थे, तब अमेरिका और भारत ने साझा बयान दिया था कि हम हमारे व्यापार को 500 बिलियन से अधिक करना चाहते हैं भविष्य में 2030 तक। तो ये जो 2030 तक है, ये लाइन बहुत बड़ी है। आप ये सोचें कि ये बात पहले भी हुई है, तो ये 1 साल में 500 बिलियन का जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये बिल्कुल और सरासर गलत है। ये केवल दुष्प्रचार है, वो भी विपक्ष का। इसमें ना फंसे। इसके अलावा कई पत्रकार बोल रहे हैं कि ट्रंप ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे और अमेरिका और वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे। अब इस सवाल का मैं ये बताना चाहूँगा कि यह बात सबके संज्ञान में पहले से ही है कि जब से रशिया की ऑयल कंपनी पर सैंक्शन लगे हैं और उन कंपनीज के व्यापार पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ की घोषणा हुई है, हमने वैसे ही व्यापार बंद कर दिया है और ऑयल परचेज पर हमारा स्टैंड साफ है कि हमें जहां से सस्ता ऑयल मिलेगा हम लेंगे। ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कई बार कह चुके हैं। हमारे पेट्रोलियम मंत्री जी ने भी ये कहा है। रशियन ऑयल हम आज भी ले रहे हैं। हमने केवल ऑयल खरीद कम करी है, पर भारतीय सरकार ने कभी नहीं बोला कि हम रशिया से ऑयल नहीं खरीदेंगे। फिर सरकार आपको बताए क्या? आप बार बार बस एक ही चीज रिपीट कर रहे हैं कि सरकार ने अब तक क्यों ये बात छुपाई कि रशिया से हम तेल नहीं खरीदेंगे। जब सरकार ने कहा नहीं तो आपको बताएगी क्या सरकार? हमारी प्राइवेट कंपनियां आज भी रशिया से ऑयल परचेज कर रही हैं। ऐसा नहीं कि उन्होंने परचेज करना बंद कर दिया है। और अगर हमें कहीं से और सस्ता ऑयल मिल रहा है, पहले हमें सस्ता ऑयल मिल रहा था, अब रशिया ने भी अपने रेट अलग कर दिए हैं क्योंकि उन पर सैंक्शन लग गए, तो हमें महंगा पड़ रहा है। तो अगर हमें महंगा पड़ेगा तो हम क्यों लेंगे? आखिरी सवाल है कि कई पत्रकार तो जो ये टैरिफ डील हुई है उसको जेफरी एप्स्टीन की फाइल से जोड़ रहे हैं कि वो अभी आई है और उसमें हमारे देश के रिगार्डिंग भी एक मेल आया है जिस पे मैंने वीडियो बनाया था अभी 2 दिन पहले। आप जाके देख सकते हैं उसको। तो उनका कहना है कि इसी वजह से ये डील जल्दी हुई है। और कई पत्रकारों ने तो ये भी उनकी बौद्धिक क्षमताओं के अनुरूप ये कहा है कि अडानी पर अमेरिका में चल रहे मामलों के कारण भी ये ट्रेड जल्दी हुई है। तो मेरे हिसाब से महामूर्खों की कुतर्क करने की आदत है और कुछ नहीं, बस मोदी के खिलाफ कुछ भी बोलना है, चाहे वो देश के खिलाफ हो, चाहे वो हमारे देश की तरक्की के खिलाफ हो, हमारे देश के विकास के खिलाफ हो, बस उन्हें बोलना है, चाहे गलत बोले चाहे कुछ बोले। तो इस बात पे मैंने एक ही चीज़ सोची है कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद भी यही था कि मैं शॉर्ट में लेमैन लैंग्वेज में अपने 5-6 सवाल जो मेन मुद्दे बने हुए हैं उन पे अपना जवाब रख सकूं। और निष्कर्ष मैंने इसका कुछ निकाला है कि यह हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने एशिया में सबसे कम टैरिफ 18% पर आ गए, जबकि पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश जो कि हमारे पड़ोसी देश हैं, वो है हमसे ज़्यादा टैरिफ दे रहे हैं। और पाकिस्तान तो अमेरिका की गोद में बैठा हुआ है, उसके बाद भी वो 19% टैरिफ दे रहा है और हम 18% टैरिफ पर हैं। पूरे एशिया में
जापान ही है जो हमसे कम है, जो कि 15% है, पर जापान ने उनसे हमसे ज़्यादा बड़े-बड़े कमिटमेंट करे। उनकी कंपनियां कितना इन्वेस्ट करेगी उसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। और इसके अलावा हमें ये क्यों इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हमने ये चीज़ करी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने विश्व मंच पर हमारे बारे में क्या-क्या नहीं कहा, डेड इकोनॉमी तक क्या बोल दिया हमें, और उसी डेड इकोनॉमी से आज वो व्यापार करने जा रहे हैं। भारत पाकिस्तान युद्ध के बारे में बात बोली और हमें प्रोवोक किया, बार बार गलत बात बोली, मैंने युद्ध बंद करा दिया और कईयों बार बोली। उसके बाद हमें हमें प्रोवोक भी किया, उसके बाद भी मोदी जी ने उनके मंत्री विचलित नहीं हुए और टैरिफ डील को सशर्त लागू करवाया। इसलिए यह सम्मान के अधिकारी हैं और इन्हें जश्न मनाना चाहिए इस बात का कि हमने हमारी सारी शर्तों पर ही इस डील को कंफर्म किया है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अमेरिका जो कि दादागिरी कर रहा है पूरे विश्व से, हमसे अकेले से नहीं कर रहा है, और हमने कई मंचों पर, विश्व मंचों पर अमेरिका ने हमें नीचा दिखाया है, कोशिश करी है नीचा दिखाने की। उसके बाद भी हम अपने स्टैंड पर रहे और हमने इस डील को संभव बनाया, राष्ट्रपति ट्रंप के होते हुए वो भी। और मेरा मानना यह है कि हम अमेरिका से जो पहले व्यापार कर रहे थे उसमें हमारा जो प्रॉफिट था वो ज़्यादा था। और लेमैन लैंग्वेज के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो मैं इसमें एक ही चीज़ कहूँगा कि डॉलर की आवक से रुपया मजबूत होगा। और अंत में मेरा मानना है भारत भविष्य में न केवल उपभोक्ता बनेगा बल्कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा देकर मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा, जिससे दुनिया भारत के बिना फैसला नहीं ले पाएगी और हमारा देश फिर से सोने की चिड़िया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। मेरे वीडियो को पसंद करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें उस पर। मैं निजी तौर पर उन कमेंटों को पढ़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।